हेलो गाइस, वेलकम टू मदयाल इंस्टीट्यूट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस। सो जो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के टर्म से, और काफ़ी ज़्यादा इसमें करीब 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं इसमें एग्ज़ाम में से। और जो इसके क्वेश्चंस होते हैं समवट जो कंसेप्ट है एनोलॉजी वाला ही लगता है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसके किस तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में किया था जो एनोलॉजी वाले जो डबल डॉट है, इसका मतलब ये है कि इसका इसके साथ कोई रिलेशन है, ठीक है। इसको इस टू रीड करते हैं, और उसी तरह से स्कूल का आगे जो आने वाली टर्म है उसके साथ होगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कोर्ट इज़ रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे स्कूल इज़ रिलेटेड टू। सो जैसा कि कोर्ट में हमें क्या मिलता है, जस्टिस, उसी तरह से स्कूल में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये तो नहीं होगा, एजुकेशन, जी एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा। इग्नोरेंस और टीचर ये भी ऑप्शन है, लेकिन जो रेलेवेंट जो मोस्ट रेलेवेंट आंसर यहाँ पे लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एजुकेशन। जिस तरह से कोर्ट में हमें जस्टिस दी जाती है उसी तरह से स्कूल में हमें क्या मिलता है, एजुकेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका इसी तरह से। यहाँ पे क्या है, फिजिशियन इज टू ट्रीटमेंट, फिजिशियन इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इन द सेम वे जज इज रिलेटेड टू फिजिशियन। जैसे कि डॉक्टर वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और जो जज होते हैं वो क्या करते हैं, जस्टिस करते हैं। कैसे करते हैं, जजमेंट देके करते हैं जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे और क्या ऑप्शन है, पनिशमेंट, लॉयर, कोर्ट। तो यहाँ से कोई भी नहीं लग रहा है, जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है इसका ए, जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है, डायरेक्शंस दे दिए, फाइंड द सेट विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू द गिवन सेट। अब यहाँ पे सेट में आ रहे हैं, जैसे कि ये तीन जो वर्ड्स हैं ये साथ में दे दिए हैं। अब जो नीचे इनके रेलेवेंट जो हमें सेट दिख रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, लव इज़ टू एडॉप्शन इज़ टू इन्फेचुएशन। सो इसी के रिलेटेड हमें पहले तो हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, लव, एडॉर्शन और इन्फेचुएशन। सो इन तीनों का लगभग मीनिंग जो होता है सेम होता है। लव का हो गया प्यार, एडॉर्शन हो गया लाइक करना किसी को, इस तरह से इन्फेचुएशन हो गया, ये भी ए समवट सेम ही होता है इनका कि। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, स्माइल, फ्रॉन, एंगर। सो स्माइल और एंगर आ रहा है यहाँ पे, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। हेट, डिसलाइक, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जैसे हेट और डिसलाइक तो ठीक है, लेकिन अट्रैक्ट यहाँ पे कुछ ये नहीं हो रहा है। मर्डर, स्टैप और असैसिनेट, ये तीनों वर्ड है, ये सेम मीनिंग है इनका लगभग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा, मर्डर, स्टैप और असैसिनेट, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। सेम वही डायरेक्शन से, फाइंड द सेट विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू द गिवन सेट, जो कि सबसे ज़्यादा सिमिलर है जो सेट दिया हुआ है। यहाँ पे सेट है हमारे पास 23, 29, 37। अब यहाँ से हम इन तीनों के बीच में सिमिलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे क्या दिया हुआ है हमें इसमें। सो इसमें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है कि जो 23 है, 29 है और 37 है, ये तीनों क्या है हमारे पास, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। सो ये प्राइम नंबर का सेट है हमारे पास। अब यहाँ से ऑप्शन में देखना है हमने यहाँ पे कौन से प्राइम नंबर है हमारे पास। 31, 37 और ये 49 प्राइम नंबर नहीं होता है हमारे, हमें पता है 7 7 सा 49 होता है। 17, 21 और 29। अब यहाँ पे 21 है वो 7 3 सा 21 होता है। 41, 47 और 53, ये हमारे पास अब आ गया प्राइम नंबर का सेट सी। और डी देख लेते हैं, यहाँ पे 13 है, 23 है प्राइम नंबर, लेकिन 15 जो है ये 3 के टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 41, 47 और 53, ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंस के क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जर्व करना होता है अच्छे से और लॉजिक फाइंड करना होता है कौन सा लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्शंस दी हुई है, आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस अगर दी हैं तो उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन करना है आगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ 4 अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज, चूज़ द करेक्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे जैसे लीवर है, हार्ट है और किडनी है, अब इसी के रिलेटेड जो सेम रिस्पॉन्स का है नीचे ऑप्शन, वो हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। लीवर, हार्ट, किडनी, ये हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के नाम है, ठीक है, लीवर, हार्ट और किडनी।
अब यहाँ पे लंग्स देख लेते हैं। लंग भी क्या है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन है। ब्लड जो है, ब्लड क्या होता है, ब्लड एक टिश्यू होता है, ठीक है। और नोज़ क्या आ गया, नोज़, ठीक है, और ये यूरिन आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है हमारे पास, ए लंग। कौन से लॉजिक से, ये सारे एक ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के नाम है और लंग भी एक ऑर्गन होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए लंग इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सेम डायरेक्शंस वाला लगेगा कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज। जो करेक्ट रिस्पॉन्स है उसको हमने सेलेक्ट करना है। 6 3 4 8 9 5 7 9। अब जब भी बड़े डिजिट्स में आपको आए तो आपने ये याद रखना है हमेशा, उसमें डिवीजन वाला कोई लगेगा या फिर इनको ऐड करना है आपस में, या फिर शफल करना है, जैसे कि 3 को यहाँ कर दिया, सेंटर में कर दिया, इस तरह से लॉजिक लगते हैं। तो आपको ट्राई करना है इस तरह से, किस तरह से लगना है इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या रिलेशन हमें मिलता है, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 3 6 3 को ऐड करके हमारे पास आता है 12, ठीक है। 4 8 9 को ऐड करें तो वो आता है हमारे पास 21, और 5 7 9 को ऐड करें तो आता है हमारे पास, वो भी आता है 21, ठीक है। अब यहाँ से कोई रिलेशन तो नहीं मिल रहा हमें 12 21 21। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि अगर यहाँ पे 2 1 सेम है सब में, तो इन दोनों को अगर ऐड करें आपस में, 1 और 2 को आपस में ऐड करें तो क्या आता है 3। 2 और 1 को ऐड करें 3, 2 और 1 को ऐड करें आपस में तो 3 आता है हमारे पास। तो ये हमें एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है इन सब में। तो अब तो ऑप्शंस देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या है। 3 8 1, तो ये कितना हो जाता है, 3 8 1 हो जाता है हमारे पास 13। तो 13 को अगर हम आपस में ऐड करें तो ये आता है हमारे पास 14। 4 आता है हमारे पास, 3 और 1 4। तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, 5 6 और 2, ये भी होता है 13, वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट है हमारे पास सी ऑप्शन 4 7 1। सो जो 4 7 1 है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है हमारे पास 12। तो 12 को जब हम ऐड करेंगे 1 और 2, ये कितना हो जाएगा 3, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मैच कर रहा है यहाँ पे। सो जो ऑप्शन नंबर सी है 4 7 1 हमारा राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहते हैं सिमिलैरिटी और डिफरेंस में। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे आपको क्वेश्चन।